हेलो एवरीवन। नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर एंथ्रोपोमेट्री के अंदर अपन पहले बात कर चुके हैं हाइट की, वेट की और हेड सर्कमफ्रेंस की। अब बात करते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस की। चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्यों कंपेयर करने के लिए किया जाता है किससे? हेड सर्कमफ्रेंस से। अपन ने हेड को कितना देखा था? 33 से 35 देखा था। इसको 31 से 33 देखेंगे। 2 to 3 सेंटीमीटर किससे लेस होता है? हेड सर्कमफ्रेंस से 2 3 सेंटीमीटर लेस होता है। बर्थ के टाइम पे हेड है ना, बड़ा होता है चेस्ट से। 1 साल के ऊपर दोनों इक्वल हो जाते हैं और 1 साल के बाद चेस्ट बड़ी होने लग जाती है हेड सर्कमफ्रेंस से। उसके बाद अपन बात करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसको अपन अभी डील करते हैं। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के लिए मेजर कब किया जाता है? इसको अपन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसको मेजर कब करते हैं। एट बर्थ पे करते हैं, 1 मंथ पे करते हैं, 2 मंथ पे करते हैं, 3 मंथ पे करते हैं, 5 मंथ पे स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं 5 मंथ से 15 9 मंथ के बीच में। ये क्या चीज़ असिस्ट करने के लिए किया जाता है? माल न्यूट्रिशन। कौन सा जो अभी भी बच्चा हुआ है उसका माल न्यूट्रिशन असिस्ट करने के लिए इसको किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि साके टेप क्या होता है। साके टेप किससे असिस्ट करते हैं? साके टेप कि क्या है ये? मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड मतलब बीच में, अपर मतलब बाजू पे। अपने जब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती है वहां पे, आर्म मतलब बाजू और सर्कमफ्रेंस मतलब उसकी चौगोर की है। एज इंडिपेंडेंट या एज फ्री एंथ्रोपोमेट्री। एज इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री कौन सा है? वो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो साके टेप था उसके कलर कोडिंग से बारे में। कलर कोडिंग बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अपन ये नहीं देख रहे कि स्पेशल नोट सेट के अंदर क्या आएगा या ESIC के अंदर क्या आएगा या बड़े जो भी जितने भी एग्जाम उसके अंदर क्या आएगा। पर अपन बेसिक्स से और टॉप लेवल तक अपन चलेंगे तो अपन जब बात करते हैं साकी टेप की, रेड कलर कोड का क्या होता है? 11.5 से नीचे जो होता है उसको रेड कलर कोड में इंक्लूड करते हैं। और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, इस पेशेंट को अपन हॉस्पिटलाइज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसके अंदर सब ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया का होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑरेंज की। ऑरेंज पहले सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है जो बेसिक CHO और NHM लेवल के जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर इनके कलर कौन कितने कलर होते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि कौन सा कलर साकी टेप के अंदर नहीं होता? रेड, येलो, पिंक, ऑरेंज। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कलर कोड के अंदर येलो कलर साकी टेप के अंदर येलो कलर कोड की रेंज कितनी होती है? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ऑरेंज क्या है? ऑरेंज 11.5 से लेके 12.5 होता है जो मॉडरेट एक्यूट होता है और इसके अंदर सप्लीमेंट न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता होती है बच्चे को। येलो क्या होता है? 12.5 से 13.5 होता है और ये अक्यूट होता है या पेरेंट्स की काउंसलिंग से भी काम चल जाता है। और 13 से ऊपर कितना होता है? 13.5 से ज़्यादा कितना होगा? नॉर्मल होगा। तो साकी टेप की नॉर्मल रेंज कितनी है? 13.5 से ज़्यादा। येलो 12.5 से 13.5, ऑरेंज 11.5 से 12.5 और रेड मतलब डेंजर जोन 11.5 से नीचे साके टेप को हॉस्टलाइज करना पड़ेगा बच्चे को। अब अपन बात करते हैं कि अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट के अंदर क्या डिफरेंस करते हैं। अपर बॉडी की लेंथ और लोअर बॉडी की लेंथ के हिसाब से अपन इसको चेक करते हैं। टोटल बॉडी की लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है जिसको अपन बोलते हैं क्राउन हील लेंथ। क्राउन मतलब सर, हील मतलब एडी और लेंथ कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर का बच्चा होता है। जब अपन बात करते हैं जब बच्चा बैठा होता है, सीटिंग हाइट कहते हैं क्राउन रंप लेंथ। क्राउन मतलब अपना हेड, सर, अपना जहाँ पे सरताज रखते हैं वहाँ सर पे क्राउन। और रंप का मतलब टेल। टेल क्या है? जब बच्चा बैठा रहेगा तो अपने कोकिस की जो टेल बोन होती है उसको रंप बोल दिया जाता है। उसकी लेंथ कितनी होती है? अब अपन बात करते हैं कि अपर बॉडी की बात करते हैं। हेड हेड टू एंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये जी बच्चे के अंदर जब सिर से लेके और एंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस या पोस्टीरियर कोकिक्स की जब हम बात करते हैं जो टेल बोन बोलते हैं जिसको, उसकी सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है 32 से 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन के अंदर सबसे पहले 32, 33, 34, 35 आए तो 32 के अपन टिक करके जाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं लोअर बॉडी सेगमेंट। लोअर बॉडी सेगमेंट कितनी होती है? टोटल बॉडी सेगमेंट लेंथ कितनी होती है? टोटल बॉडी अपने देखा था सर से लेकर एडी तक 50 सेंटीमीटर होते हैं और बैठने
चलने पर बच्चे की लेंथ अभी देखा 32 सेंटीमीटर, उसको हटा देंगे तो 18 सेंटीमीटर बच्चे की नॉर्मल बॉडी लेंथ जो लोअर बॉडी है वो बच जाएगी। आज अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल क्या बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री के सभी टॉपिक्स के बारे में अपन अभी बात कर लेंगे। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ऐसे कोई नहीं पूछता कि लोअर बॉडी की लेंथ कितनी होती है, अपर बॉडी की लेंथ होती है, पर क्वेश्चन इसके हिसाब से पूछा जाएगा। अपन ने अभी देखा कि अपर बॉडी की लेंथ कितनी होती थी, 32 थी, और लोअर बॉडी कितनी थी, 18 थी। तो ये यदि लोअर बॉडी को अपन 1 मानते हैं तो अपर बॉडी 1.5 रेशियो से अधिक है किससे, लोअर बॉडी से। 3 साल के ऊपर कितनी होगी, 1.3 सेंटीमीटर, 1:3 के साथ ज़्यादा होगी। यदि लोअर बॉडी एक रेशियो में लेते हैं तो इतनी ज़्यादा होगी अपर बॉडी। 7 साल पर दोनों अपर बॉडी और लोअर बॉडी की रेशियो 7 साल पर इक्वल हो जाता है। ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। और अडल्ट के अंदर अपर बॉडी की थोड़ी कम होती है और लेग्स बड़े होते हैं। तो अपन ने आज क्या क्या बात की उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अपन ने स्टार्ट किया था हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस और वेट, हाइट और अपर बॉडी सेगमेंट की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रीम स्ट्रेचर इंडेक्स। बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार। आप यकीन मान के चलें, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर जब बात करते हैं तो अपन देख के चलोगे कि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें इसका फॉर्मूला है क्राउन रंप लेंथ और क्राउन हील लेंथ को डिवाइड बाई 100। जब अपन ने बात किया था कि क्राउन रंप लेंथ, रंप का मतलब क्या होता था, जो अपने टेल बोन थी उसकी हाइट। अपन दूसरे फॉर्मूला भी इसको सेम पुटअप कर सकते हैं, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इससे भी बात कर सकते हैं। और दूसरा इसको नॉर्मल इजी वे के अंदर जब अपन बात करते हैं कि सीटिंग हाइट अपॉन टोटल बॉडी लेंथ। सीटिंग हाइट मतलब क्राउन रंप लेंथ की अपन क्या बात की थी, जब बच्चा बैठा रहता है तो क्राउन से लेके टेल बोन तक उसको सीटिंग हाइट बोल देते हैं। और जो टोटल बॉडी क्राउन हील लेंथ मतलब एडी तक, सर से लेके एडी तक की जो लेंथ होती है टोटल बॉडी लेंथ हो जाती है। जब अपन बात की थी कि टोटल बॉडी क्या है, 35 सेंटीमीटर का अपर बॉडी थी और 50 सेंटीमीटर की पूरी बॉडी की लेंथ थी, डिवाइड करते हैं तो बर्थ के टाइम पे 70% बॉडी स्ट्रीम स्ट्रेचर इंडेक्स कितना होता है, 70% आता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बर्थ के बाद हमेशा 70 से नीचे ही आएगा स्ट्रीम स्ट्रेचर इंडेक्स। यदि ऑप्शन के अंदर कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रीम स्ट्रेचर इंडेक्स 2 ईयर के ऊपर कितना होगा, 70, 80, 90 या 100%, तो हमेशा उससे नीचे के बारे में ही बात करते हैं। अब बात करते हैं कि बीएमआई क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स। किसने दिया था बीएमआई, ये अपन कमेंट में आप आंसर कर सकते हैं। उसका आपने देखा होगा, आपने ये सही से 2024 का जब पेपर दिया होगा तो उसके अंदर बीएमआई का फॉर्मूला पूछा गया था, वेट इन ग्राम और लेंथ इन सेंटीमीटर। ये सिर्फ बच्चों के लिए कि बीएमआई से अपन नापते हैं। 2.5 से 3 नॉर्मल होती है पोटेंशियल इंडेक्स। जब अपन बात करते हैं कि कोई आयुजियार बच्चा है, पोटेंशियल इंडेक्स से क्या बात करते हैं, चेक करते हैं कि कोई बच्चा आयुजियार तो नहीं है। नॉर्मल अपन ने बात की 2.5 से 3 था, और जब 2 से कम हो जाता है एसिमेट्रिकल आयुजियार। कल की क्लास में अपन ने देखा था कि एसिमेट्रिकल आयुजियार के अंदर एक चीज़ नॉर्मल होती है, वो ब्रेन की साइज और ग्रोथ नॉर्मल होती है। एसिमेट्रिकल आयुजियार, इसको एक्सटेंसिव आयुजियार कहते हैं। और इसके अंदर अपन बात करते थे, कल अपन ने पढ़ा था कि यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण ये एसिमेट्रिकल आयुजियार होती है, और सिर्फ इसके के अंदर ही ब्रेन नॉर्मल ग्रोथ होती है। एक होता है सिमेट्रिकल आयुजियार, जो अपन ने कल पढ़ चुके, और कल अपन ने पढ़ा था कि सिमेट्रिकल आयुजियार के अंदर क्या होता था, उसको इंट्रिंसिक आयुजियार कहते हैं। क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है, तो पूरे बॉडी की ग्रोथ एंड साइज एंड में डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट नहीं आता, साइज कम हो जाती है। सिमेट्रिकल नॉर्मल ब्रेन की ग्रोथ नॉर्मल होती है पर और बॉडी छोटी होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसका नॉर्मल ये था, तो 2.5 से नीचे जो भी होगा वो क्या हो, डिफॉर्मिटी होगी। तो 2 से 2.5 के अंदर सिमेट्रिकल आयुजियार है, इसको माइक्रोसोमिया बोल देते हैं। और 3 से ज़्यादा जब भी होगा तो उसको मैक्रोसोमिक आयुजियार हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं डेंटिशन की, मतलब दांतों के बारे में बात करते हैं। अब जब दांतों के बारे में बात करते हैं, आज अपन
एंथ्रोपोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है, कैसे कैसे नहीं होती। प्राइमरी और सेकेंडरी, जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं, प्राइमरी मतलब टेम्परेरी टीथ, मिल्की टीथ और डेसियोडेथ, ये कच्चे दांत होते हैं, दूध वाले दांत होते हैं। ये स्टार्टिंग में बच्चा होने के बाद 6 महीने के बाद स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले दांत की बात करते हैं। ये पहले के टाइम पे जब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था कि प्राइमरी टीथ के अंदर सबसे पहले कौन सा दांत आता है, लोअर सेंट्रल इंसिजन, सरकारी क्वेश्चन था। पर एट प्रेजेंट टाइम पे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि परमानेंट टीथ के अंदर सबसे पहले 6 साल के ऊपर कौन सा दांत आता है, फर्स्ट मोलर। बच्चे सबसे पहला ऑप्शन यही देता है एग्जामिनर, वो क्योंकि वो घुमाने के चक्कर में रहता है और गलत कराने के चक्कर में रहता है और बच्चे फंस जाते हैं। इसी वजह से इसको अपन याद रख के चलो कि फर्स्ट मोलर 6 साल के ऊपर आता है। बच्चे के सभी दांत, कितने दांत, 20 दांत बच्चे के अंदर जब कच्चे दांत आते हैं, प्राइमरी टीथ आते हैं, वो 2 से 2.5 साल के अंदर बच्चे के कंप्लीट हो जाते हैं और 20 दांत आते हैं। अब बात करते हैं कि किस सीक्वेंस में आते हैं। 2120 के सीक्वेंस में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि 13 साल के अंदर बच्चे के अंदर 28 दांत आ जाते हैं और 18 से 25 साल के अंदर बच्चे के अंदर विजडम दांत, अक्कल जाड़ बोलते हैं जिसको। अक्कल जाड़ है वो अक्कल जाड़ कब आती है, तो सबसे लास्ट कौन सी आती है, थर्ड मोलर आता है अक्कल जाड़ के अंदर और उसको विजडम टीथ बोलते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपन पहला क्वेश्चन का क्या पूछा जाता था कि कच्चे दांतों में मिल्की टीथ के अंदर पहला दांत कौन था, लोअर सेंट्रल इंसिजन। लोअर सेंट्रल इंसिजन पहला ही ऐसा दांत है जो लोअर में आता है, उसके बाद सारे दांत ऊपर वाले आते हैं। सेकंड दांत आता है अपर सेंट्रल इंसिजन और हेयर लाइक टीथ लुक हो जाता है और दोनों साइड एक एक दांत हो जाता है, तब हेयर लाइक टीथ हो जाता है। 7वें महीने के ऊपर ये आता है। उसके बाद बोलते हैं नेटल टीथ या प्रिकॉशियस टीथ। प्रिकॉशियस टीथ वो टीथ होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के टाइम ही बच्चे के दांत आया हुआ होता है। पर जब रिस्क क्या है कि बच्चे के जब दांत आया हुआ होता है तो अपन उस दांत को चेक करते हैं कि दांत यदि लूज है तो रिस्क है कि कभी ना कभी वो दांत टूट जाएगा और बच्चा उसको एस्पायरेट कर जाएगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर इंटरफेयर करेगा वो दांत। इसलिए यदि लूज है तो उसको अपन मैनुअली रिमूव कर देते हैं ग्लव्स से और इसको निकाल देते हैं। बट एक एक डिफॉर्मिटी दांतों के अंदर भी होती है कि 13 महीने के बाद भी बच्चे को यदि दांत नहीं आए तो उसको डिलेड डेंटिशन बोलते हैं और ये 3 रीजन के कारण होता है। ये कंजेनाइटल हाइपोथर्मिया के वजह, जैसे क्रिटिनिज्म बोलते हैं, रिकेट्स और माल न्यूट्रिशन की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। एंथ्रोपोमेट्री के अपन ने लास्ट क्लास के अंदर वेट और हाइट के बारे में और हेड सर्कमफ्रेंस के बारे में बात कर ली थी। आज चेस्ट सर्कमफ्रेंस के बारे में बात कर ली और स्टीम स्ट्रेचर इंडेक्स के बारे में बात कर ली और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के बारे में बात कर ली और अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। ये बेसिक नॉलेज है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये बाद में जब अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की जो डिजीज पोर्शन के ऊपर जाएंगे तो ये सब चीज़ें अपने को याद आएंगी कि नॉर्मल चीज़ें क्या होती थी, अब नॉर्मल चीज़ें क्या होती थी, या आप याद रखें और इनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि नोट सेट से पहले आपकी कंप्लीट थ्योरी आपको कवर करा दी जाएगी। ये नोट्स से पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और कम टाइम के अंदर और रैपिड रिवीजन के किसी के पास टाइम नहीं है आज के टाइम पे, कि किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि आप इतना कंटेंट को देखने के लिए इतना टाइम दे पाओ। तो आप इसलिए डायरेक्ट मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स के साथ साथ अपन इसको रैपिड रिवीजन के रूप में भी तैयारी कर सकते हैं। और कहीं बाहर बैठे हैं तो उसके बारे में आप भी अपनी क्लास 10 मिनट की 15 मिनट की अपन क्लास लेते हैं। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि थोड़ा लेंथी पड़ेगा, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपन लाइव क्लास के बारे में बात करेंगे, जिससे कि 10 से 15 मिनट की बजाय अपन 40 से 45 मिनट की क्लास लेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। और यकीन मान के चलिए अपन ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस जल्द से जल्द सभी क्लासेस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की आप एक नोटबुक बना लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नोटबुक बना लीजिए। आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात करें, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को जब कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ही दूसरा टॉपिक, दूसरी क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट उठाएंगे तो आप एक नोट्स के रूप में कंप्लीट बना सकते हैं कि स्टार्टिंग में अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट करेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बाद में अपन जो भी आप लोग कमेंट के अंदर सजेस्ट करेंगे कि उस क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को या उस थ्योरी पैटर्न को आप पढ़ाइए अपने नोट्स से, तो उसको अपन यार क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो आप साथ बनाए रखें, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सअप चैनल से भी आप लोग जुड़े रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और
नेक्स्ट क्लासेज जब अपन करेंगे तो रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे, वाइटल साइंस के बारे में बात करेंगे और माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद।